दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को दिए गए उपदेशों का एक संग्रह है, जिसे 18 अध्याय में 700 श्लोकों के माध्यम से संग्रहित किया गया है। किस परिस्थिति में मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पुस्तक में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में भी ये विचार उतने ही कारगर हैं जितना कि प्राचीन समय में, और आने वाले समय में भी उतने ही कारगर साबित होंगे। तो दोस्तों, इस पुस्तक के माध्यम से हमने 21 अनमोल विचार प्रस्तुत किए हैं, जो आपको किसी भी दुख व समस्याओं का सामना पूरे धैर्य के साथ करने में आपकी मदद करेंगे। विचार नंबर 1, आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि व विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन व बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन व बुद्धि को भूतकाल व भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज और इसी पल में जीना सीखें। विचार नंबर 2, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार होंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही आपके साथ जब कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप चुपचाप सहते हो, उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, अधर्म को रोक लेते हो, उसका विरोध करते हो, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। विचार नंबर 3, किसी से भी हद से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वह आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हो। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान दिखता भी नहीं। उन्हें यह भी नहीं दिखता कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूँ। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच व झूठ भी नहीं दिखाई देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं। फिर आपको चाहे कितना भी दर्द मिल रहा हो, अगर आपको किसी इंसान को ठीक से समझना है, उसकी सच्चाइयों को जानना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाएं। आपका मोह ही आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी रिश्ते से दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विचार नंबर 4, जिंदगी में धोखा आप नहीं देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाले को पता नहीं होता कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है, लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुँचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुँचा सकते हैं। इसलिए धोखा वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। विचार नंबर 5, कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। महाभारत का युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। इसी जुए के खेल में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपने पत्नी को दांव पर लगा दिया, अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वो नशे की हो, किसी इंसान की हो, किसी वस्तु की हो, कोई गलत काम करने की हो। कोई गलत आदत आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म कर दे, आप अपनी गलत आदत को खत्म कर दें। विचार नंबर 6, जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी त्याग दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते। उन्हें ये भी पता है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते।
वो इसलिए होता है कि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोग पतले तो होना चाहते हैं लेकिन जीभ का स्वाद नहीं छोड़ना चाहते और कहते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना है वो आप करते ही नहीं। आपका मन सब समझते हुए भी वो करने नहीं देता। इसलिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वही करना चाहिए। विचार नंबर 7, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर चली जाएगी और जो चीज़ आपकी सच में है वो कहीं न कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो चीज़ आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा है, हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। विचार नंबर 8, जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो अपने मन में भी दर्द में जीता रहता है, तकलीफ़ों में जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके या ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है आप उसे भी खो दोगे और ऐसे व्यक्ति को शांति कभी नहीं मिलती। इसलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। विचार नंबर 9, चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखना आपको भी वही दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। इसलिए कभी आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। विचार नंबर 10, जो मुश्किल वक्त में, दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी सब अपनेपन का नाटक करने वाले होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं। वे कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख या तकलीफ़ हो तो हमें याद कर लेना। लेकिन जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी तब आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं। अक्सर उस समय सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा और वो हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन लोगों को जब ये पता चल जाता है, ये समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। विचार नंबर 11, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ में आ जाता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर ये हमें समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो जीवन में हम हमेशा खुश रहेंगे। विचार नंबर 12, कभी भी किसी भी चीज़ की अत नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब होता है, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब होता है। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है, हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और हद से ज़्यादा जागना भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हो, वैसे ही कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। विचार नंबर 13, जो किसी और का है उस पर कभी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक राज्य दे दिया जहाँ की भूमि बंजर थी, जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उसके वैभव और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वो खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज़ उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उनके पास थी
वो चीज़ भी उनके पास नहीं रही, उसे भी गंवाना पड़ गया। इसलिए जो चीज़ आपका नहीं है उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। विचार नंबर 14, आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। भगवान श्री कृष्ण इसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति चाहे व्यक्ति में हो या वस्तु में, अंततः कष्टदायक ही होती है। विचार नंबर 15, जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपका अपमान भी वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हो। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिसे आप सब कुछ बना लेते हो तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वो हजम कर सकें। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। विचार नंबर 16, बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितनी भी अच्छाई करो, वो आपको तकलीफ़ें अवश्य देगा। इसलिए यदि कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश न करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। विचार नंबर 17, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा मांगकर अपनी ज़िंदगी को पालते थे। भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकते रहते थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं खोई। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों न आ जाए, लेकिन यदि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी अवश्य होगी। विचार नंबर 18, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कथा में कितनी बार दुर्योधन षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन धर्म पर चलने वाले पांडव बार बार उसकी बातों में आ गए। लेकिन ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वे अपना भाई समझ रहे थे, अपना सगा समझ रहे थे, वही उनकी हत्या करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखनी चाहिए। विचार नंबर 19, वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। वो पैसा कमाता है, कामयाबी हासिल करता है, लेकिन असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब इंसान अंदर से खुश रहता हो। विचार नंबर 20, आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी रहेगी। श्री कृष्ण ने गीता में सात्विक, राजसिक तथा तामसिक आहारों का विस्तार से वर्णन किया है और बताया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। पर निष्कर्ष यही है कि जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलती है। विचार नंबर 21, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आप भगवत गीता के इन विचारों से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।